हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें बेटा मैंने अभी तक आपको एग्रीगेट सप्लाई के बारे में अच्छे से सारा कुछ करवा दिया है और जो बेटा एग्रीगेट डिमांड है उसके बारे में मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, आज बेटा मैं आपको कंजम्पशन फंक्शन के बारे में शुरू करवाऊंगी कि कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है। ठीक है, कंजम्पशन का मीनिंग तो आपको पता ही है, कंजम्पशन फंक्शन क्या 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 होता है। मैं आपको बता दूं, कंजम्पशन फंक्शन का मीनिंग होता है कि कंजम्पशन और इनकम के बीच, कंजम्पशन और इनकम के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है उसको कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। मीनिंग क्या है, अभी तो मैंने सारा आपको पढ़ाना है। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि कंजम्पशन आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आपकी इनकम कम होगी आप कंजम्पशन उतना कम करोगे, जितनी आपकी इनकम ज़्यादा होगी आप कंजम्पशन उतना ज़्यादा करोगे। ठीक है, तो अब हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखो कंजम्पशन फंक्शन, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेटेड डिमांड इन द इकॉनमी। कोई शक नहीं है भाई, जो हाउस होल्ड है यानी कि हम जैसे लोग हो गए, आप जैसे लोग हो गए, ठीक है, इनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा किसमें, एग्रीगेट डिमांड में, इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इट इज़ डायरेक्टली, और जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो सीधे किससे जुड़ा हुआ होता है, इनकम से जुड़ा हुआ होता है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, ये इनकम से जुड़ा हुआ होता है कंजम्पशन फंक्शन। हायर वाई, अगर इनकम ज़्यादा होगी लीड्स टू हायर सी, तो इसका मीनिंग क्या है, कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ठीक है, इनकम ज़्यादा होगी तो मीनिंग क्या है, कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ये तो मैंने आपको पहले ही बोला, डायरेक्ट यानी कि कंजम्पशन और इनकम के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। मीन्स क्या है, अगर कंजम्पशन बढ़ा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, अगर कंजम्पशन कम हुआ तो इसका कारण क्या है, आपकी इनकम का कम होना। ठीक है ना, तो इस वर्ड को आपने ध्यान में रखना है कि ये डायरेक्टली इसका रिलेशन होता है इनकम के लेवल के साथ। इनकम ज़्यादा होने का मीनिंग क्या है, कंजम्पशन आपकी ज़्यादा है। अब देखो फंक्शनल रिलेशनशिप, ये इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, जो फंक्शनल रिलेशनशिप पाई जाती है कंजम्पशन और इनकम के बीच में उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। जो फंक्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है किसके बीच में, कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या दिखाता है कंजम्पशन फंक्शन, ये हमें बिहेवियर दिखाता है, किसका बिहेवियर दिखाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, कि इनकम के अकॉर्डिंग हम जैसे लोग खर्च कैसे करेंगे। ठीक है ना, कि हमारे को ऊपर इनकम इफेक्ट क्या डालती है। तो देखो इसने यही बोला कि सी के कंजम्पशन के बिहेवियर को स्टडी करना इनकम के बिहेवियर से, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। और इसको डिनोट पता है कैसे बोला जाता है, कंजम्पशन यानी कि सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या, इनकम। इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ मैथमेटिकल फॉर्म में तो इसको कैसे लिखूंगी, सी मीन्स कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब जितनी आपकी इनकम होगी उतना आपका कंजम्पशन निकल के आएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो ये देखो इसने बोला, इकोनॉमिस्ट ने ये 3 पॉइंट जो हैं वो रीड करे हैं। वे ये मैं 3 पॉइंट अभी आपको रीड नहीं करवाऊंगी, मैं आपको 3 पॉइंट पहले डायग्राम फिर टेबल समझाऊंगी, उसके बाद आपको ये 3 पॉइंट रीड करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो अब मैं आपकी जो कर्व है और जो आपकी ये आपका टेबल और ये आपकी कर्व, ये दोनों मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है बट डोंट वरी। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है, कंजम्पशन फंक्शन के लिए मैंने ले रखा था, ये मैंने एक टेबल बना रखा है जिसमें मैंने एक तरफ इनकम लिखी हुई है और दूसरी तरफ मैंने कंजम्पशन लिखा हुआ है। मैंने आपको ये चीज़ तो समझाई थी कि आपकी इनकम ज़ीरो हो सकती है लेकिन आपका कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं होगा, आपकी कंजम्पशन का एक मिनिमम लेवल तो रहेगा। ठीक है ना, अगर आपकी इनकम ज़ीरो है तो इसका मीनिंग आप ये कंजम्पशन कहाँ से कर रहे हो, तो आप ये कंजम्पशन कहाँ से कर रहे हो भाई, आपकी सेविंग भी तो बड़ी हो सकती है। ठीक है, आपने हो सकता है पैसे, अभी के लिए आप बेरोजगार हो लेकिन हो सकता है आपने अपने पैसे बचा के रखे हुए हैं वो। ठीक है ना, आपने अपने पुराने पैसों से आप खर्च कर रहे हो, या फिर आप नहीं कमाते तो आपके दादा परदादा ने आपके लिए पैसे कमा के रखे हुए हों। ठीक है ना, तो ये होता है कि आपकी इनकम ज़ीरो हो सकती है लेकिन आपका कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। आप जितने भी गरीब हो लेकिन आप कम से कम खाना वगैरह तो खाओगे, चाहे वो सस्ते से सस्ते लेवल का खाओ,
चाहे वो किसी से पैसे मांग के खाओ, चाहे अपनी सेविंग्स को यूज़ करो, ठीक है ना। जैसे अब मेरी इनकम 0 से 50 हो गई, ठीक है ना, तो अब मेरे पास पैसे आ गए, मुझे खुशी होगी कि हाँ मेरे पास थोड़े से पैसे आ गए, तो जो मैंने खर्चे अभी तक रोक रखे थे मैं उन खर्चों को बढ़ा दूंगी, ठीक है ना। तो मेरी कंजम्पशन कितना हो गया, 60 रुपीज़ में खर्च कर रही हूँ। अब इन दोनों में ज़रा डिफरेंस देखना, ठीक है ना। अब जहाँ पे 0 रुपीज़ हैं, ये कंजम्पशन कितना है 20 रुपीज़ का, ठीक है ना। वैसे ही अब मेरी इनकम जो है वो 50 रुपीज़ है, अब कंजम्पशन कितना है 60 रुपीज़ का, मीन्स अभी मैं 10 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च कर रही हूँ, ठीक है ना। अब जैसे मेरी इनकम 100 रुपीज़ हो गई, मेरा कंजम्पशन भी कितना हो गया 100 हो गया, मीन्स अब मैं अपनी इनकम से सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। अब मैं जितनी इनकम कमा रही हूँ उतना ही कंजम्पशन कर रही हूँ। अब जैसे मेरी इनकम और बढ़ गई, अब जब मेरी इनकम बढ़ती जाएगी तो मेरा कंजम्पशन तो बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितनी इनकम बढ़ेगी। इसका कंसेप्ट कुछ एग्रीगेट डिमांड से मिलता जुलता है, ठीक है ना। जब मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड समझाई थी तो भी मैंने आपको 3 कंसेप्ट समझाए थे, 3 स्टेजेस समझाई थी, इसमें भी मैं आपको 3 स्टेजेस समझाऊंगी, ठीक है ना। उससे लगभग मिलता जुलता है काफ़ी ज़्यादा, 99%, ठीक है। तो ये 140, ठीक है। तो ये क्या है भाई आपकी 140, वो पता क्यों मिलता है, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की जो कर्व थी वो C+I आई थी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से मिलकर बनी थी, ठीक है ना। तो ये देखो मैं आपको बता दूँ, वो भी मैं आपको एक और नोट में दिखा दूँ, वो मैंने आपको इसलिए नहीं लिखवाया था क्योंकि मैंने आपको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाया नहीं था। ये देखो, ठीक है ना, C+I के इक्वल है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है ना। ये देखो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ के बनती है क्या, एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो इसलिए ये कर्व कुछ इस तरीके से थी, और ये वाली कर्व जो मैं अब बनाऊंगी वो भी कुछ इससे मिलती जुलती ही होगी, ठीक है ना। तो चलो भाई हम बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। तो ओके, अभी ये मैंने आपको करवा दिया है। अब इसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज हम डिस्कस करते हैं। अब ये है आपकी इनकम, ये है आपकी कंजम्पशन, और आप हो एक हाउस होल्ड, आप क्या हो एक हाउस होल्ड, ठीक है ना, हाउस होल्ड है ना। तो हाउस होल्ड बंदा अपनी इनकम को कैसे खर्च करता है, अगर मान लो मेरे पास पैसा भी है तो मैं एक हाउस होल्ड होने के नाते अपनी इनकम को कहाँ पे उड़ाऊंगी, मैं अपनी इनकम को 2 जगह खर्च करूंगी, या तो मैं अपने पैसे को कंजम्पशन कर दूंगी यानी कि अपना पैसा खर्च कर दूंगी, या फिर मैं अपने पैसे की सेविंग कर दूंगी यानी कि उसको बचा लूँगी। तो मेरी इनकम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मेरी इनकम जो मैं हाउस होल्ड हूँ वो आपके घर में आपके फादर आपके मदर कमाते हैं, आप भी खुद थोड़ा बहुत कमाते होगे, ठीक है ना। तो आपकी इनकम 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो कि आपने कितना खर्च करना है और आपने कितना सेव करना है। ये एक हाउस होल्ड का नेचर है। तो अब वो अपनी इनकम, तो चाहे आप दिहाड़ीदार हो, चाहे आप इनकम करते हो, कुछ भी है, चाहे आपको मंथली सैलरी मिलती है, चाहे आपको पैकेज मिलता है साल का आपके मम्मा पापा को, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो हमेशा, चाहे हमारे पास 10 रुपये भी हों, वो भी हम सोचेंगे कि हम कहाँ पे खर्च करें और कितने उसमें से बचा पाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि इनकम को एक हाउस होल्ड हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक तो वो कितना कंजम्पशन करेगा और दूसरे नंबर पे कितना वो सेव करेगा, ठीक है। तो ये मैं 3 स्टेजेस अब डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। हम तीनों स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इनकम और ये क्या है कंजम्पशन। इनकम क्या है भाई मेरी 0 और कंजम्पशन क्या है मेरी 20, ठीक है। इनकम क्या है मेरी 50 और मेरी कंजम्पशन क्या है भाई 60। इनकम क्या है मेरी 100 और कंजम्पशन क्या है 100। इनकम 150 हो जाएगी तो कंजम्पशन 140। अभी एक चीज़ नोट करी कि इस 2 पॉइंट के ऊपर, ये वाले और ये वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, इस वाले और इस वाले पॉइंट के ऊपर मेरी इनकम तो कम है लेकिन मेरा कंजम्पशन क्या है ज़्यादा, ठीक है ना। मेरी इनकम क्या है कम और मेरा कंजम्पशन क्या है भाई वो ज़्यादा है, ठीक है। इस फर्स्ट 2 पॉइंट के ऊपर मेरी इनकम क्या है भाई कम और कंजम्पशन ज़्यादा। तो अब इस स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे अब क्या है, मेरी इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है, यानी कि इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल है। अब ये है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है भाई, थर्ड स्टेज में मेरी इनकम जो है वो है ज़्यादा, किससे, कंजम्पशन से। अब यहाँ पे इनकम मेरी है 0 रुपीज़, कंजम्पशन है 20 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ आ कहाँ से रहे हैं, ये 20 रुपीज़ मैं सेविंग में से ले रही हूँ या फिर मैं क्या कर रही हूँ, ये किसी से उधार ले रही हूँ, ठीक है। तो इसका मीनिंग मेरी सेविंग कम हो रही है, मेरी सेविंग नेगेटिव हो रही है, वो घटती जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियस अगर मैं अपनी सेविंग में से पैसा यूज़ करूँगी तो मेरी सेविंग माइनस ही होगी, उसमें से पैसे लीक ही होंगे, कम ही होगी वो सेविंग।
यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी क्या है, मेरी इनकम 50 है, कंजम्पशन 60 है। तो इसका मीनिंग अभी भी मैं 10 रुपये ज़्यादा खर्च कर रही हूँ, वो भी मैं कहाँ से ले रही हूँ भाई, वो भी मैं सेविंग से ले रही हूँ। समझ में आई बात। इस पॉइंट पे क्या है, जब मेरी इनकम और कंजम्पशन ज़्यादा है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, मेरी सेविंग ज़ीरो है। यहाँ पे क्या है, मेरी सेविंग ज़ीरो है। समझ में आई बात। अब इस पॉइंट के क्या है भाई, मेरी इनकम ज़्यादा है और मेरी कंजम्पशन क्या है, कम। इनकम मेरी क्या है, ज़्यादा, कंजम्पशन क्या है भाई मेरा, कम। तो इसमें क्या है भाई, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी सेविंग प्लस हो जाएगी, मीन जो मेरे पास 10 रुपये एक्स्ट्रा बच रहे हैं, क्योंकि मेरी इनकम तो 150 है, कंजम्पशन में 140 का कर रही हूँ, तो मैं 10 रुपये कहाँ पे कर रही हूँ, मैं बचा रही हूँ उनको, सेविंग प्लस हो रही है मेरी। अब मेरी सेविंग में पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सेविंग क्या हो रही है मेरी, प्लस हो रही है। ठीक है, समझ में आया। तो ये है, ठीक है, ये मैंने आपको टेबल समझाया है अभी तो सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मैं आपको एक चीज़ और समझा देती हूँ। तो ये आपको ये 3 पॉइंट दिए हुए थे जो मैं आपको डिस्कस करवाने वाली थी। ये देखो, उसने बोला मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन की, कंजम्पशन हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा जब आपकी इनकम जीरो हो जाएगी, और इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो होता है जिसके ऊपर इनकम का इफेक्ट नहीं पड़ता, कि आपकी इनकम हो ना हो, इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम है या नहीं है, लेकिन आप कंजम्पशन का मिनिमम लेवल हमेशा रखोगे। ठीक है ना, दिस लीड्स, और इससे क्या हो जाएगी, आपकी सेविंग नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आप पैसे कहाँ से यूज़ करोगे, अपनी सेविंग में से। कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, और इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है कंजम्पशन का, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। अब नंबर 3 पे, इंटायर इंक्रीज इन इनकम, इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वो एक खास पॉइंट तक ही हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं, एक पॉइंट के बाद हम पैसा बचाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि हमारी पॉजिटिव सेविंग होने लगती है। और ये वाला पॉइंट है वो जो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है ना, हम यहाँ पे कंजम्पशन एक हद तक ही बढ़ा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हमारी इनकम तो लाखों में चली जाएगी कि आप हम कंजम्पशन भी लाखों में करना स्टार्ट कर देंगे, ये थोड़ी हो सकता है। ठीक है ना, चलो हम कर भी लेंगे, कितनी बार कर लेंगे, हर महीने के आप लाखों का खर्च कर दोगे। ठीक है ना, तो ये है भाई कि हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कंजम्पशन एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं, उसके बाद हम पैसा बचाना स्टार्ट कर देते हैं अपने फ्यूचर के लिए, कहीं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना समझा दिया है। ठीक है, ये टेबल, ये 3 पॉइंट भी अभी मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो समझाने वाली हूँ वो है इसके डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में ये क्या है, ये वाली चीज़ जो है इसके ऊपर हम कंजम्पशन शो करेंगे, इधर से क्या शो करेंगे, कंजम्पशन। ठीक है ना, कंजम्पशन को हम डिनोट करते हैं सी से, किससे शो करेंगे, सी से। और इधर वाली लाइन है भाई आपकी एक्स एक्सिस, इसके ऊपर क्या हम क्या शो करेंगे भाई, इनकम। क्या शो करेंगे भाई हम, इनकम। ठीक है, तो ये तो मैंने दोनों ले लिए। ओके, ठीक है, तो आप इस डायग्राम को पॉइंट की हेल्प से बनाना चाहते हैं या बिना पॉइंट की हेल्प से, जो आपकी इच्छा है। ठीक है ना, तो मैं आपको बिना पॉइंट के बना के दिखाती हूँ। ये जो लाइन है वो क्या है भाई, ये है कौन सी लाइन, इनकम की लाइन, क्योंकि जो 45 डिग्री का लाइन का एंगल बनाए वो क्या होती है भाई, इनकम लाइन होती है जो 45 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है ना, तो ये वाली लाइन क्या है भाई, मेरे पास इनकम लाइन है। ठीक है, अब कंजम्पशन की लाइन, अब देखो कंजम्पशन मेरा जीरो तो नहीं है, अब देखो यहाँ पे कंजम्पशन मेरा जीरो नहीं है, इनकम जीरो थी, तो इसलिए मैंने ये लाइन जीरो से स्टार्ट करी, और धीरे धीरे देखो मेरी इनकम ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो इसलिए मेरी ये लाइन भी लगातार क्या जा रही है, ऊपर जा रही है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, अब देखो भाई, अब आगे, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हम कंजम्पशन लाइन बनाएंगे भाई। कंजम्पशन लाइन क्या है, यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से बनाएंगे, कहीं से ही बना लो, 20 लेना है आपने, 20 जीरो से ऊपर ही होगा ना, तो इस लाइन के ऊपर कहीं पे बना लो, यहाँ पे मैंने शुरू कर दी है लाइन। ठीक है ना, और लाइन की ना एक फिगर रखना, लाइन को गंदी सी ड्रॉ मत करना, क्योंकि ये सबसे मैटर करता है कि आप इसकी शेप कैसी देते हो, क्योंकि आधे बच्चों को शेप नहीं बनाने आती और वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको ये गैप शो करना चाहती हूँ। ठीक है ना, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से दोनों कर्व्स बना दिए हैं। अब मैं इस पॉइंट को, जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम आपस में इक्वल होते हैं, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। कौन सा पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है ना, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। ये लो भाई, मैं ब्रेक इवन पॉइंट इसको लिख दिया है। ठीक है, अब देखो उसके बाद, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये इक्विलिब्रियम शो कर रहा है कंजम्पशन और इनकम के पॉइंट के। इनकम यहाँ पे मतलब क्या हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब मैं आपको इसमें 3 स्टेजेस शो करती हूँ, जो मैंने 3 स्टेजेस यहाँ पे शो करी है ना, वो मैं यहाँ पे आपको शो करती हूँ।
इस आपने डार्क नहीं करना, मैं आपको सिर्फ इसलिए डार्क करके दिखा रही हूँ तो ताकि मैं आपको ये स्टेज शो कर पाऊँ। आपने डार्क नहीं करना है, ठीक है ना, कहीं आप पेपर में डार्क कराओ ऐसा कुछ नहीं करना है आपने, मैं तो सिर्फ आपको स्टेजेस शो कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये है मेरी फर्स्ट स्टेज, ठीक है ना, ये मेरी फर्स्ट स्टेज है। ये आपने स्टेजेस भी शो नहीं करनी, ठीक है ना, मैंने तो आपको सिर्फ समझाने के लिए शो करी है, आपने इसको सिंपल बना के आना है ताकि आपको अच्छे समझ लग जाए। इसमें क्या है ये देखो, अब आपने एक चीज़ नोट करी, पहले हम इस पूरी डायग्राम का नेमिंग दे देते हैं। ये कंजम्पशन की लाइन है और ये इनकम की लाइन है, ठीक है। तो ये देखो ये वाली लाइन जो है कंजम्पशन की लाइन, यहाँ तक कंजम्पशन की लाइन ऊपर है और ये जो इनकम की लाइन है वो इससे नीचे है भाई। कंजम्पशन की लाइन ऊपर है, ठीक है, ये देखो ये ऊपर है और इनकम की लाइन नीचे है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इतना ये जो पैसा कम पड़ रहा है, देखो इनकम मेरी जीरो है, खर्च मैं इतना कर रही हूँ, फिर भी मैं इतना पैसा खर्च कर रही हूँ, ये वाला पैसा, इतना पैसा ये कहाँ से आ रहा है भाई मेरे पास, ये पैसा मेरा आ रहा है सेविंग में से। तो ये जो पोर्शन शो करता है सेविंग नेगेटिव को, कि ये यहाँ पे मेरी सेविंग नेगेटिव हो रही है, ये जो गैप है इनकम और कंजम्पशन के बीच का वो मैं सेविंग की हेल्प से पूरा कर रही हूँ, ठीक है, कि इतना कंजम्पशन ज़्यादा मैं सेविंग की हेल्प से कर रही हूँ, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे मेरी इनकम और मेरा कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये सेविंग जीरो शो कर रहा है कि अब मैं सेविंग में से कुछ भी यूज़ नहीं कर रही, ठीक है ना। अब देखो ये है मेरा थर्ड स्टेज, ये कौन सी है भाई मेरी थर्ड स्टेज, ये थर्ड स्टेज है, ठीक है ना। अब इस थर्ड स्टेज में क्या है भाई, ये है मेरी थर्ड स्टेज। अब इस थर्ड स्टेज में क्या है भाई, अब देखो मेरी कंजम्पशन इनकम की लाइन ऊपर जा रही है और मेरी कंजम्पशन की लाइन नीचे जा रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं कंजम्पशन को एक हद तक की बढ़ाऊंगी, उसके बाद मेरी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये वाला पैसा कहाँ पे जा रहा है भाई, और ये इतना तो मैं खर्च कर रही हूँ, ये इनकम है मेरी, तो ये जो गैप शो कर रहा है ये बचे हुए पैसे को शो कर रहा है। तो ये बचा हुआ पैसा किधर जा रहा है, ये सेविंग प्लस हो रही है मेरी, ये मैं सेविंग में डाल रही हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए ये 3 स्टेजेस हैं अभी। एक डायग्राम को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इकोनॉमिक्स कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा मैंने अभी आपको कंजम्पशन, और आपने ना लास्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन करके आनी है पूरी पेपर में कि मैं एक्स एक्सिस के ऊपर इसको शो कर रही हूँ, वाई एक्सिस के ऊपर इसको शो कर रही हूँ, ये वाली लाइन को मैं सी का नाम दे रही हूँ, इस वाली लाइन को मैं वाई का नाम दे रही हूँ, ठीक है ना। ये स्टेज ये शो कर रही है, सेकंड स्टेज ये शो कर रही है, थर्ड स्टेज, मतलब स्टेजेस नहीं डालनी है आपने, एक्सप्लेनेशन इस तरीके से करनी है कि विदाउट स्टेजेस आप इस पूरी फिगर को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको आज कंजम्पशन फंक्शन के बारे में अच्छे से करा दिया है। आगे मैं आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के डायग्राम के बारे में समझाऊंगी बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।